मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक पर्सन अयान दिखाया जाता है जो 6 साल पहले यानी कि 2016 में रियल एस्टेट की दुनिया में बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था। वो डेली मॉर्निंग टू इवनिंग करोड़ों की डील करता था। फिर भी वो पैसे का बहुत लालची था। 80% ब्लैक और 20% व्हाइट की डील ही वो एक्सेप्ट करता था। लेकिन एक दिन मोदी जी काले धन को खत्म करने के लिए डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी को लागू करते हुए 1000 और 500 के नोट को बंद करवा देते हैं। ऐसा करते ही अयान करोड़ों के कर्ज में आ जाता है। अब उसके पास इस कर्ज से बाहर निकलने का बस एक ही चांस होता है, जो था अपने घर को बेचना। जिस घर में वो अभी रह रहा था उसे ब्रोकर बनकर अब वो खुद ही बेचने लगता है। अब नेक्स्ट सीन प्रेजेंट टाइम का दिखाया जाता है, जहां अयान पियानो की धुन में खोए हुए अपनी पास्ट लाइफ को याद कर रहा होता है और कुछ हैप्पी मोमेंट्स को याद करके खुश हो रहा होता है। तभी उसके घर को लेने एक कस्टमर आता है। वो घर कस्टमर को पसंद भी आ जाता है, लेकिन उनका कहना था कि रेट कम करा दे, तभी वो अयान को 5% देंगे। लेकिन अयान को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो गुस्से में सामने खड़ी कार के शीशे फोड़ देता है। लेकिन जब अयान को ये पता चलता है कि ये कार तो किसी और की थी, तब वो रुकता है। लेकिन उससे पहले कार का ओनर पुलिस कंप्लेंट कर चुका होता है। अब पुलिस ऑफिस जूही आर्यन को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर अयान की वाइफ है। साथ ही उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम पीहू है। और अयान को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तभी अयान की दीदी और जीजू आ जाते हैं। सब साथ में मिलकर डिनर करते हैं। तभी उसके जीजू उस घर का जिक्र करते हैं जिस घर की वजह से अयान की बहन खुद को दोषी मानती थी। जूही के पूछने के बाद ये पता चलता है कि दिवाली की रात उस घर में आग लग गई थी, जिस वजह से उसके फादर की पुश्तों की निशानी उसी आग में जल गई थी। यही वो वजह थी जिसकी वजह से उसके फादर अयान की दीदी को मरते दम तक माफ नहीं किए। अब नेक्स्ट डे अपनी बेटी के बर्थडे पार्टी के लिए अयान अपनी वाइफ और बेटी के साथ गिफ्ट लेने जाता है। लेकिन पीहू को कोई गिफ्ट नहीं चाहिए था। उसे तो अपने फादर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था, क्योंकि अयान अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं देता था। लेकिन अयान के पास इतना टाइम नहीं था, जिस बात से गुस्सा होकर वो वहां से जाने लगता है, क्योंकि उसे हर ट्यूसडे मंदिर जाना होता था। तभी जूही जाते हुए उससे कहती है कि आज शाम पीहू की पार्टी है, तो वो टाइम से घर आ जाए। अब मंदिर आकर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो पिछले 4 दिन से भूखी होती है। साथ ही उसके पास एक मासूम बच्चा भी था। वो अयान से कुछ हेल्प मांगती है, लेकिन अयान को हनुमान जी के सिवा कुछ नहीं दिखता था। वो बुढ़िया को कह देता है कि वो भी बुढ़िया की तरह ही भिखारी बनने वाला है, जल्दी उसे भी उसके बगल में आकर बैठना पड़ेगा। और इतना कहकर वो हनुमान जी को डबल वैरायटी के लड्डू खिलाने लगता है और उनसे कहता है उसका घर हनुमान जी सेल करा दें तो इस बार वो और 5 वैरायटी के लड्डू उन्हें खिलाएगा। खैर, अब एक कपल कस्टमर उस घर को लेने के लिए उसके पास आता है और उन्हें घर बहुत पसंद आ जाता है। वो अयान से कहते हैं कि इस घर को वो अपने एडॉप्टर बेटे चीकू के लिए लेना चाहते हैं, जिसे सुन अयान बहुत खुश होता है। वो घर के पेपर कार से लेने जाता है। तभी उसे चीकू मिल जाता है, जिसे अयान बता देता है कि वो एडॉप्टेड है। अब ये बात सुनकर वो बच्चा चीखने लगता है, जिसकी आवाज को बंद रखने के लिए अयान उसे बाथरूम में बंद कर देता है और उन कपल्स के पास आकर उन पेपर्स पर साइन करने को कहता है। जैसे ही वो आदमी साइन करना शुरू करता है कि तभी चीकू बाथरूम की विंडो से बाहर निकल आता है और अपने पेरेंट्स से पूछ लेता है कि मैं एडॉप्टेड हूँ क्या। साथ ही अयान की बुराई भी करता है कि उसने कैसे उसे उस बाथरूम में बंद कर दिया था। अब ये बात सुनकर वो कपल गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं और फिर से उसका घर सेल नहीं हो पाता है। तभी उसके पास निधि की कॉल आती है, जो कहती है कि लोग आपको पागल समझ रहे हैं और अगर घर नहीं बिका तब आपकी कार तक चली जाएगी। लेकिन साथ ये भी कहती है कि एक पार्टी शाम 6 बजे उसके पास आएगी। अब अयान कार ड्राइव कर रहा होता है। तभी वो अपनी वाइफ से मना करता है कि वो पीहू के फंक्शन में नहीं आ सकता है। यह बात सुन जूही हर्ट हो जाती है और फिर अचानक से अयान का एक्सीडेंट हो जाता है। अब अयान की बॉडी तो धरती पर होती है, जिसे डॉक्टर ठीक कर रहे होते हैं, पर अयान की आत्मा हेवन में देवदूत के पास होती है। तभी एंट्री होती है अजय देवगन की, जिसे यहाँ पर सीजी के नाम से इंट्रोड्यूस कराया गया है। सीजी यानी कि चित्रगुप्त। अब अयान चित्रगुप्त को देखकर और वहाँ की अप्सराओं को देखकर काफी हैरान हो जाता है। साथ ही वहाँ देवदूत के ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं जिनका लेखा जोखा हो चुका होता है। अब चित्रगुप्त अयान को बताते हैं कि उसका इलाज चल रहा है, ना ही वो जिंदा है और ना ही वो मरा हुआ है, लेकिन जिंदगी उसे तब मिलेगी जब वो चित्रगुप्त के दिए हुए टास्क को कंप्लीट कर लेगा। अयान के लेफ्ट और राइट साइड में 2 गड्ढे होते हैं, एक पाप का और दूसरा पुण्य का। अगर उसने टास्क कंप्लीट किया और पास हो गया तब वहाँ के लोग सफेद बॉल को उसके पुण्य वाले गड्ढे में डालेंगे। लेकिन अगर गलत किया और वो हार गया तब दूसरी तरफ उसके पाप वाले गड्ढे में ब्लैक बॉल डाली जाएंगी। और जब ये गड्ढा भर जाएगा और सफेद बॉल नीचे गिरेगी तब अयान को उसकी लाइफ मिल जाएगी। लेकिन अगर ब्लैक बॉल नीचे गिरी तब उसे नर्क में जगह मिलेगी। अब अयान चित्रगुप्त से सुनकर कहता है कि वो कोई गेम नहीं खेलने वाला है। यह सुन देवदूत को गुस्सा आ जाता है
और वो अयान को आग में जलाने लगते हैं, जिससे अयान डर जाता है और कहता है कि वो ये गेम जरूर खेलेगा। अब चित्रगुप्त अयान से कहते हैं कि उसे गुस्सा बहुत है, ये उसकी डीमेरिट है। अब उसकी इस वीकनेस को खत्म करने के लिए चित्रगुप्त ने कहा कि वो ऐसा महसूस करे कि वो किसी अच्छी जगह पर है। अयान ने ऐसा ही किया और उसे उसकी फैमिली नजर आई, जिसमें उसकी वाइफ और बेटी थी। अयान बहुत खुश हुआ। तभी अयान एक लिफ्ट में जाता है, जहां उसे एक मोटा बंदा मिल जाता है, जो अयान को इरिटेट करने लगता है, जिस वजह से अयान उसकी कॉलर पकड़कर उससे पंच कर देता है। लेकिन वो देवदूत अयान को अपनी दुनिया में ले आता है, जहां अयान को वो पंच देवदूत के फेस पर लगता है। अब ये देख अयान डर जाता है और माफी मांगने लगता है, लेकिन देवदूत उसे इस टास्क में फेल कर देते हैं और ब्लैक बॉल उस गड्ढे में फेंकी जाने लगती है, जिसे अयान का आधा गड्ढा भरने लगता है। और अब चित्रगुप्त उसे याद दिलाते हैं कि जब वो सिर्फ 2000 रुपए के लिए अपने फादर के क्वेश्चन पेपर लीक करता था एक लड़के के साथ, और वो लड़का आज डॉक्टर बन चुका है और वही लड़का आज अयान का ऑपरेशन करने वाला है। लेकिन वो खुद इतना फट्टू डॉक्टर था कि ऑपरेशन से पहले ही बेहोश हो जाता था, जिसकी ये हालत देख अयान खुद को बचाने के लिए देवदूत से प्रे करने लगता है। उसके बाद चित्रगुप्त अयान से एक घर को बेचने की बात करते हैं। वो घर बिक नहीं रहा होता है और वो एक नंबर लगाकर अयान को देते हैं और कहते हैं कि अगर उसने घर की डील करा दी तो तुम्हारा पुण्य का गड्ढा भर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, अयान डील नहीं कर पाता है, जिससे व्हाइट बॉल की जगह ब्लैक बॉल से उसका गड्ढा भरना शुरू होने लगता है। क्योंकि कुछ साल पहले अयान से उन कपल्स ने उस घर को लेने के बारे में बहुत कहा था, पर उस टाइम अयान का कहना था कि उसे प्रॉफिट से मतलब है, पुण्य से नहीं। यानी यहाँ भी अयान का लालच उसे पाप की तरफ ले जा रहा था। अब चित्रगुप्त अयान को गुस्सा देखना चाहते थे, जिसके लिए वो उसे एक जोक बार बार सुनाते हैं, जिस पर अयान को एक बार तो हंसी आ जाती है, लेकिन चित्रगुप्त 3 बार उसे एक ही जोक सुनाते हैं और तब उसे गुस्सा आने लगता है। जिस पर चित्रगुप्त कहते हैं कि जब तुम लोग एक जोक पर 3 बार हंस नहीं सकते तो एक ही गम पर बार बार रोते क्यों हो? दिस इज द परफेक्ट लाइन। अब चित्रगुप्त उसका टेस्ट लेते हैं, जिसमें वो अपनी बीवी के क्राइम ब्रांच के सिलेक्शन की वजह से चिढ़ रहा होता है, क्योंकि उसका सिलेक्शन पुलिस में नहीं हो पाया था और उसकी वाइफ का क्राइम ब्रांच में हो गया था। इसी तरह इसमें भी अयान फेल हो चुका होता है और ब्लैक बॉल से पाप का गड्ढा फिर भर जाता है। अब चित्रगुप्त उसका एक और टेस्ट लेते हैं, सिंघम बनकर, जो कि अयान की चाहत पर ही बनाया गया था, जिसमें अयान को एक पुलिस ऑफिसर बनाया गया था। और इस टेस्ट के अकॉर्डिंग जब अयान पुलिस स्टेशन जाता है तब वो देखता है कि एक क्रिमिनल उसके पुलिस ऑफिसर को मारने जा रहा है, जिसे अब अयान को बचाना था। और उसके लिए वो अयान उस क्रिमिनल पर बुलेट फायर करने लगता है, पर निशाना सही नहीं होने की वजह से वो बुलेट्स उसके ही साथ वाले पुलिस वाले को लग जाती है और इस तरह से इस टास्क में भी अयान हार जाता है। अब चित्रगुप्त उसे उसकी वाइफ की बहादुरी बताते हैं और कहते हैं कि ऐसे टफ सिचुएशन में तुम्हारी वाइफ ने कैसे हैंडल किया वो देखो। सेम ही कंडीशन में वो भी फंसी होती है, लेकिन जूही उस क्रिमिनल से बात करके उसकी चोरी करने की वजह पूछती है, जिससे उसे उस चोर से पता चलता है कि उसके बेटे के दिल में सुराग था, जिसके इलाज के लिए उसे चोरी करनी पड़ी। अब जूही उसकी हेल्प करती है, लोग पैसे देते हैं और उसका बेटा बच जाता है और जूही उस पर केस भी नहीं करती है। अब इस तरह हारने से अयान के पाप वाला गड्ढा 90% तक भर चुका था। तभी देवदूत के पास हनुमान जी की कॉल आती है, जो कहते हैं कि अयान ने उनको दुनिया में 2 वैरायटी के लड्डू ठूस ठूस कर खिलाए हैं, जिसके लिए वो अयान से बदला लेना चाहते हैं। पर चित्रगुप्त इसके लिए मना करते हैं और उसका बदला खुद ही ले लेते हैं, जिसमें सेम वैसे अयान को भी खिलाया जाता है। इसके बाद चित्रगुप्त अयान से कहते हैं कि वो लोग भगवान को तो बहुत मानते हैं, पर भगवान की एक नहीं मानते हैं, जो बात अयान को अब समझ आ चुकी थी। तभी चित्रगुप्त उसे उस बुढ़िया की याद दिलाते हैं जो 4 दिन से मंदिर के सामने भूखी बैठी थी और उसी भूख ने उसकी जान भी ले ली थी। लोग भगवान को पैसे देते हैं, लेकिन उसे नहीं देते जिसको इसकी सख्त जरूरत होती है। हनुमान जी को लड्डू खिलाने के बजाय अगर अयान ने उस बुढ़िया को खिलाए होते तो शायद आज वो जिंदा होती। और उस दिन अयान का एक्सीडेंट भी उसी की वजह से हुआ था, क्योंकि उस बुढ़िया की सब यात्रा की वजह से रोड जाम हुआ, जिस वजह से कैब ड्राइवर की बुकिंग कैंसिल हुई। इंतजार कर रही बेटी रोड की तरफ भागी और उसे बचाने में एक बाइकर अपनी बाइक साइड की तरफ लेकर गया, और जिसकी वजह से दूसरी कार की टक्कर हुई अयान की कार से और वो पहुंच गया देवदूतों के पास। तो इस तरह अयान के एक्सीडेंट की वजह वो बुढ़िया बनी और अब अयान के पाप का गड्ढा लगभग 98% तक भर चुका था और पुण्य का गड्ढा अभी तक भी खाली था। इसलिए अब अयान को चित्रगुप्त लाइफ लाइन यूज करने को देता है और 5th टास्क शुरू होता है, जिसमें उसकी माँ आम की गुठलियां खा रही होती है, लेकिन अयान को मैंगो के स्लाइसेस मिल रहे थे। हालांकि गुठली तो अयान की माँ को भी पसंद नहीं थी, लेकिन अयान अपनी माँ को इस तरह से खाता देखकर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। तभी चित्रगुप्त उसे लाइफ लाइन देते हैं, जिसमें वो संभलता है और उसे मिल जाती है अपनी माँ की एक डायरी,
जिसमें अयान के बचपन से बड़े तक की सारी दास्तान लिखी हुई थी, जिसे पढ़कर अयान अपनी माँ के साथ बैठकर गुठलियां खाने लगता है और अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, जिससे खुश होकर चित्रगुप्त क्लैपिंग करते हैं और पुण्य का गड्ढा भर देते हैं। अब उसका 6th टेस्ट शुरू होता है, जिसमें अयान का वासना का टेस्ट होना था, जिसमें उसे वासना के पास जाकर एक स्वामी की तरह बिना कुछ किए वापस आना था। और ये टेस्ट में नूरा फतेही को देख अयान फिसल जाता है और उसके साथ बेड तक पहुंच जाता है, लेकिन बगल में चित्रगुप्त को देखकर यह बात जोर से चिल्लाने लगता है कि पराई स्त्री माँ बहन होती है। जब नूरा खुद को बहन बनते हुए देखती है तो वो फौरन अयान को वहाँ से भेज देती है। अब चित्रगुप्त अयान का ये सब्र देखकर उसके पुण्य का गड्ढा भर देते हैं। अब चित्रगुप्त अयान से थोड़ा झूठ बोलते हैं, उसे हॉस्पिटल में वो डेड दिखाती हैं, जिसे देखकर अयान काफी डर जाता है, जिस डर को चित्रगुप्त देखना चाहते थे। और उस पर अयान कहता है कि आपके छोटे से झूठ ने हमें किस तरह दुख दिया ये आप सोच भी नहीं सकते। जिस बात पर अब चित्रगुप्त उसकी बहन से बोला गया झूठ याद दिलाते हैं उसे। दरअसल 1999 में दिवाली रात उस घर में आग अयान के रॉकेट से लगी थी, लेकिन अयान ने नाम लगाया अपनी बहन का, जिस पर उसके फादर अयान की बहन से मरते दम तक बात नहीं किए थे, और उस माफी के लिए ही अयान की बहन आज भी हर रात रोकर सोती थी। अब चित्रगुप्त अयान से कहते हैं कि उसका आखिरी राउंड है, जिसमें उसे अपनी बहन को सच बताना होगा, लेकिन अयान डर रहा होता है, पर चित्रगुप्त के समझाने से उसमें हिम्मत आ जाती है। और साथ ही अयान के फादर भी वहाँ पर उससे मिलते हैं और उससे जोर से एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि उसकी वजह से वो अपनी बेटी के इतने बुरे बने। उसके बाद अयान अपनी सिस्टर के पास जाता है और उसे सब कुछ सच बता देता है, जिस पर वो बहुत रोती है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि पापा ने तुम्हें माफ कर दिया है, जिस पर वो खुश हो जाती है। अब इसके बाद पुण्य का गड्ढा भर जाता है और एक व्हाइट बॉल नीचे गिर जाती है, जिससे अयान बहुत खुश होता है। और तभी चित्रगुप्त उसे गिफ्ट के तौर पर 18 करोड़ का एक चेक देते हैं, जो कि उसका घर बिकवा दिए होते हैं, जिसे अयान पिछले 6 महीनों से नहीं बेच पा रहा था। अब चित्रगुप्त कहते हैं कि पुण्य के फायदे बहुत हैं, जिसके बाद से अयान भी खुश होता है और कहता है कि अब वो सारी उम्र पुण्य ही करेगा। उसके बाद चित्रगुप्त कहते हैं कि क्यों ना पुण्य की शुरुआत यहीं से करो, अगले कॉन्टेस्टेंट के लिए अपनी व्हाइट बॉल उसे दे दो, जिस पर अयान राजी नहीं होता। और चित्रगुप्त भी ज्यादा प्रेशर नहीं डालते, क्योंकि अयान ने ईमानदारी से गेम जीता होता है। अब चित्रगुप्त अयान से हाथ मिलाते हैं, तभी अयान की बाहों पर नूरा का नाम लिखा हुआ उन्हें मिलता है। यानी तब तो उसने नूरा के साथ कुछ नहीं किया था, लेकिन बाद में उसका करने का इरादा था। यह देख चित्रगुप्त अयान की सारी व्हाइट बॉल ले लेते हैं और उसके बाद वो दोनों गड्ढों में ब्लैक बॉल भरने लगते हैं, जिस पर अयान रोने लगता है और कहने लगता है कि उसके सिवा उसकी फैमिली में कोई नहीं है। जिस पर चित्रगुप्त कहते हैं कि अपनी फैमिली के लिए तो तुम खुद भी नहीं हो, तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ टाइम बिताने के लिए भी तरसती है। और यही अयान को एहसास होता है कि उसकी बेटी और बाप उससे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। चित्रगुप्त ये भी बताते हैं कि कल तुम्हारे बैंक वाले तुम्हारी गाड़ी ले जाने वाले थे, इसीलिए तुम्हारी बाप ने तुम्हारे लिए गाड़ी ली और वो तुम्हें बताने के लिए उस कार से आ रही थी। उसने तुम्हें रास्ते में कॉल भी किया था, पर तुमने उससे बात ही नहीं की, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट तुम्हारी ही गाड़ी से हो गया। तुम्हारी बेटी और बाप दोनों इस टाइम हॉस्पिटल में है और नेक्स्ट कॉन्टेस्टेंट कोई और नहीं तुम्हारी वाइफ ही थी, जिसके लिए तुमसे एक व्हाइट बॉल मांगी गई थी। अब अयान ये सुनकर रोने लगता है और चित्रगुप्त से कहता है कि मैं जूही को अपनी सारी व्हाइट बॉल दे दूंगा, लेकिन चित्रगुप्त इनकार कर देते हैं। और नेक्स्ट सीन में अयान हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां उसके ऑफिस की लेडी उसे कॉल करती है और कहती है कि 18 करोड़ का आपका घर बिका है, जो काफी खुशी की बात है। वो चेक अयान के पैकेट से निकलता है, तभी अयान के पास डॉक्टर आते हैं, जो बताते हैं कि अयान की बेटी पीहू की दोनों किडनी जा चुकी हैं, जिसे सुन अयान अपनी किडनी देने की बात करता है और उसके बाद डॉक्टर राजी हो जाते हैं। पर कुछ ही देर बाद डॉक्टर फिर से आकर उसे बताते हैं कि जूही की भी किडनी जा चुकी है। अब अयान अपनी दोनों किडनी देने की बात करता है, जिस पर डॉक्टर राजी नहीं होते, क्योंकि उससे उसकी मौत हो सकती थी। फिर अयान बहुत रोता है और पास रखी एक हार्ट दवा का ओवरडोज ले लेता है। साथ ही पास में एक नोट लिखकर रखता है कि उसकी दोनों किडनी उसकी बाप और बेटी को दे दिए जाएं, लेकिन डॉक्टर उसे बचा लेते हैं। साथ ही चित्रगुप्त एक डेड बॉडी डॉक्टर को लाकर देते हैं, जिसकी किडनी अयान की वाइफ और बेटी से मैच करती है। इसी तरह अयान की वाइफ और बेटी भी ठीक हो जाते हैं और अयान भी ठीक हो चुका होता है और चित्रगुप्त भी इससे खुश होते हैं और अयान से हमेशा पुण्य के रास्ते पर चलने का वादा लेते हैं। उसके बाद अयान अपने घर के बचे हुए 2 करोड़ एक्स्ट्रा रुपया वो अपनी बहन के गिल्ट को खत्म करने के लिए उसके जले हुए घर के रेनोवेशन के लिए दे देता है, जिस पर उसकी बहन बहुत खुश होती है। अयान की माँ भी उसे दुआएं देती है और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है।